श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाना चाहते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिए। पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब आप बनाएं तो सबसे पहले कैसे बनाएं? क्यारे की मिट्टी हो, जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी हुई हो, ऐसी जगह का भाग मिट्टी का लाएं और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सिंचन करें। मिट्टी घर में लाएं तो उसमें पहले पवित्र करें। आपके घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सिंचन करें। मान लीजिए अगर यह जल भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सिंचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सिंचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी से सिंचन करें। बेलपत्र भी नहीं है तो पीपल का पत्ता डालकर उसका सिंचन करें। पर मिट्टी घर पर लाते से ही यह नहीं कि मिट्टी आज लाए हैं तो शिवलिंग कल बनाना है। मिट्टी अगर एक दिन पहले लाए हैं, 2 दिन पहले लाए हैं, 4 दिन पहले लाए हो या उसी दिन, तो जल का सिंचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे तो उस दिन सिंचन करेंगे। मिट्टी पर पानी का छींटा भले ज़्यादा मत डालिए, पर पानी का छींटा उसी दिन होना चाहिए जिस दिन मिट्टी घर में लाए हों। जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करें उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग का बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दीजिए। किसी पानी से गलाना है, किस जल से गलाया जाए? अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हों, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर पर जहाँ पानी भर कर रखते हैं, उसके नज़दीक में एक कलश जिसमें ताज़ा जल अलग से भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो। उस जल को लेकर आओ, थोड़ी देर रखा रहने दो। आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, पर वह पानी वहाँ रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है। परिंदों के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पितृ सब रसोई घर में भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को, पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पर घर को साफ रखो ना रखो, रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सावन के महीने में आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो मिट्टी में छींटा देना है। फिर जो कलश आपने रसोई घर में रखा है, चावल का दाना रखकर उस कलश का जल मिट्टी में डालिए। क्यों डाला जाता है? जब आप वह कलश का जल डालते हैं तो उसमें पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे में एक क्षण के लिए 33 कोटि देवता आते हैं। वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, 33 कोटि देवी देवता का आनंद
उस जल में आ जाता है। वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तब वह मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश आदिपति के स्वीकार करने के लायक होती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है? सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र जो होता है उसके नीचे बेलपत्र रखें। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है। वह पात्र जिस पर झेला जाए स्वयं गंगा शिव की जटा में, और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो कोई साधारण नहीं हो सकता। बस एक बेलपत्र का सीधा भाग और बेलपत्र की जो डंडी है वह उत्तर दिशा में रखना है। जब आप शिवलिंग का निर्माण करें, इसके ऊपर जो गलाई गई मिट्टी है डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाने है। बनाने के बाद उस शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल दीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण कीजिए। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो जाए, शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है। फिर बाबा का आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें, और एक बात का ध्यान दें, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई शिवरात्रि का दिन हो तो फिर आप पूरी रात रख सकते हैं। हरितालिका तीज हो तो रख सकते हैं। सावन का महीना है तो पूरी रात रख सकते हैं। पर कोई और मौके पर आप बना रहे हैं तो नदी में, जलाशय में विसर्जन अवश्य करें। जब आप विसर्जन करें तो पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब आप छोड़ें उस समय पर शिवलिंग की जल की जो धारा है, उत्तर का जो भाग है वह हमारी ओर होना चाहिए। इस तरह से पकड़ें कि जब आप डालें तो वह भाग हमको दिखे। जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है वह कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब